गरीब वर्सेस अमीर बहनें। शीशगंज गांव में रहने वाली शोभना की दो बेटियां थीं, श्रेया और सुमन। जहां श्रेया शोभना की सगी बेटी थी, वहीं सुमन उसकी सौतेली बेटी थी। सुमन की परवरिश की खातिर उसके पिता जगलाल ने शोभना से शादी की, जिसे उस दंपति को श्रेया पैदा हुई। मगर सुमन के प्रति शोभना का सौतेलापन देखकर जगलाल सोब में रहने लगा। समस्या गहरे सदमे में शुमार हो गई। फिर जगलाल स्वर्ग सिधार गया। अब सुमन और श्रेया बड़ी हो चुकी हैं। श्रेया, कहाँ है मेरी बेटी? मैं यहाँ हूँ मम्मी। अरे माँ, ये क्या है? खुद ही खोल कर देख ले। जैसे श्रेया डिब्बा खोलती है, उसमें एक महंगी सी साड़ी होती है। वाह मम्मी, ये साड़ी तो बहुत ही प्यारी है। मम्मी, आप सुमन दीदी के लिए कुछ नहीं लाई? अरे उसके पास वैसे भी कपड़ों की कौन सी कमी है। तेरी तरह अब वो भी नए कपड़े पहनने लगेगी तो तेरे पुराने कपड़े कैसे सधेंगे? हाँ। अपनी सौतेली माँ का शोभना का दोहरा बर्ताव देखकर सुमन की आंखें भर जाती हैं और वो कहती है, ठीक ही तो कह रही है माँ, और फिर इतनी चटकदार साड़ी मुझ पर जरा भी नहीं फबेगी। कल तुम दोनों को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। तुम कल सुबह यही साड़ी पहनना। और सुमन, मैंने तुम्हें अपनी कुछ पुरानी साड़ियाँ तुम्हारी खातिर निकाल कर रख दी हैं, तो मुझसे तुम ले लेना। अरे माँ, इतने खास अवसर पर सुमन दीदी आपकी साड़ी क्यों पहनेगी? अरे मेरी प्यारी छुटकी, कल के खास अवसर पर माँ की साड़ी पहनना तो मेरे लिए सुनहरा सौभाग्य है। उसे बेहतर और बड़ा तोहफा भला और क्या होगा। अगली सुबह जहाँ एक और शोभना की सगी बेटी श्रेया नई साड़ी में सज धज कर तैयार होती है, तो वहीं सुमन भी अपनी सौतेली माँ की फीकी पुरानी साड़ी को पहनकर बिना शिकवे गिले किए शौक से सजती संवरती है। तभी आरव और माधव नाम के दो लड़के अपने परिवार समेत वहाँ दस्तक देते हैं। माधव साधारण तबके का इंसान था। उसका बसेरा अगले ही गाँव में था। वहीं अमीर आरव शहर का रहने वाला बड़ा बिजनेसमैन था। सुमन और श्रेया, मैंने तुम्हारे लिए इन दो लड़कों का चुनाव किया है। अगर कोई आपत्ति है तो इसी पल साझा कर दो। माँ, मुझे तो आरव बहुत पसंद है। शादी के लिए मैंने जो सपना सजाया था, आरव ही मेरे अरमानों को पूरा करेंगे, क्योंकि ये एक तो शहर में सेटल्ड है और दूसरे स्मार्ट हैं। माँ, मुझे भी माधव जी पसंद हैं। बड़ी बहन होने के नाते इस महीने सुमन का ब्याह होगा और अगले माह में श्रेया का। महीने भर के पड़ाव के इस सोच के पीछे शोभना अपना स्वार्थ साध रही थी। उसने बड़े ही साधारण तौर तरीके से सुमन का ब्याह कर दिया, मगर अपनी बेटी श्रेया की शादी में बड़ा साजबाज समेत उसके शौक पूरे किए। अब दोनों बहनें अपनी शादीशुदा जिंदगी के सफर को शुरू करती हैं। शादी की रात आरव श्रेया से कहता है, This is for you, my beautiful wife. ओह वाओ, आरव, डायमंड नेकलेस मेरे लिए? ये तो बड़ा ही एक्सपेंसिव होगा। श्रेया, आई एम अ बिग बिजनेसमैन। बॉम्बे के बड़े बिजनेसमैन के बीच तुम्हारे पति का नाम शुमार है। ऐसे तोहफों की तो अब आदत डाल लो। आरव हमेशा श्रेया को महंगे तोहफे देकर उसे खुश किया करता था। माधव की कमाई कुछ खास नहीं थी, मगर कमाई से बढ़कर वो सुमन की खातिर कुछ न कुछ घर लेकर ही लौटता था। देर सांझ माधव घर लौटता है। सुमन, वो मैं। माधव को हिचकिचाता हुआ देखकर सुमन कहती है, अरे माधव जी, ये अचानक से आपके सुरताल को क्या हो गया? और पीछे हाथ करके क्या छुपा रहे हैं? मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, दिखाइए। सुमन जैसे ही तोहफा खोल कर देखती है तो उसमें हरे रंग की चूड़ियां होती हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर चूड़ियां हैं। तुम्हें सचमुच ये चूड़ियां पसंद तो आई सुमन? तुम्हारा पति साधारण इंसान है। तुम्हारी बहन की तरह मैं सोने के जेवर के शौक तो नहीं पूरा कर सकता। सावन का महीना था तो सोचा तुम्हारे लिए चूड़ी ले लूं। माधव जी, औरत के लिए उसका सुहाग सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। मेरा भाग्य बड़ा बलवान है जो मुझे आप जैसा पति प्राप्त हुआ है। समय गुजरता है। दोनों बहनें अपने अपने गृहस्थी खुशहाल तौर तरीके से जीती हैं। एक रोज श्रेया कार में सवार होकर शहर से गांव लौट कर आती है। श्रेया, तुम अचानक से बिना किसी खास खबर के, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश? अरे सारी बातें यही कर लोगी, अंदर भी लेकर चलोगी कि नहीं? सुमन खुश मन से अपनी छोटी बहन श्रेया का स्वागत करती है, जिसके बाद दोनों बहनें आपस में बातें करती हैं।
शहर में सब कुशल मंगल तो है? अरे दीदी, मेरे जितने भी अरमान थे आरव उससे बढ़कर करते हैं। आधे से ज्यादा महीने तो घर से बाहर रहते हैं और लौटते वक्त अक्सर महंगे तोहफे लाते हैं। शादी की रात उन्होंने तोहफे में मुझे हीरो का हार दिया, वो भी पूरे 15 लाख का। बातों ही बातों में श्रेया अपनी अमीरी का बखान करते हुए कहती है, वैसे दीदी तुम्हारे आईएएस के सपने का क्या हुआ? मैं भी ना, अरे इतनी गरीबी में जीजा जी क्या ही तुम्हारे लिए इस सपने को साकार करेंगे। श्रेया, तुम्हारा पति आरव बेहद अमीर है। शायद तुम्हें उसी का अहंकार है और वो तुम्हारी जुबान से जाहिर हो रहा है। मेरे इस घर की कीमत भी तुम्हारे इस महंगे हीरो के हार से कम है, मगर मेरे पास मेरे पति का प्यार है जो मेरे लिए सैकड़ों सोने और मूंगों से भी महंगा है। सुमन की बातें श्रेया के स्वर को अर्श से फर्श पर पहुंचा देते हैं। गुजरते समय के साथ आरव घर आता है। कैसी है मेरी प्यारी बीवी? मिल गई काम से फुर्सत जनाब को? बीवी जान, तुम तो जानते हो कि तुम्हारा पति एक बिजनेसमैन है। ये लो। एक और नया तोहफा। हाँ, फौरन इसे पहनकर रेडी हो जाओ, हम डिनर पर चल रहे हैं। जहाँ एक और श्रेया अपने पति के साथ 5 स्टार होटल में खा रही थी, वहीं सुमन माधव के साथ अपने छोटे से घर में दाल रोटी खाकर गुजर बसर कर रही थी। 2 दिन बाद आरव काम के सिलसिले में रवाना हो जाता है। उस बीच श्रेया अपनी बहन के पास आती है। श्रेया, कैसी हो तुम? मैं तो मजे में हूँ। आरव काम की वजह से विदेश गए हैं तो सोचा तुमसे मिलने आ जाऊं। आज तो तुम बड़ी चहक रही हो। अब मुझे किसी बात की चिंता तो है नहीं, इसीलिए चहकती ही दिखूंगी ना। मगर सुमन दीदी, इस घनघोर गरीबी ने तो तुम्हारी काया पलट कर दी। ये सूती की साड़ी, सादा भेष, सच कहूँ तो तुमसे अच्छा पहनावा तो मेरी काम वाली बाई का है, वो तुमसे अच्छा पहन कर आती है। मगर श्रेया, मैं तुम्हारी काम वाली बाई नहीं, बहन हूँ। पति के अमीरी ने तुम्हें अहंकारी बना दिया है, इसीलिए तुम अमीर गरीब का बखान करती रहती हो। मगर श्रेया, पैसे के साथ पति का प्यार भी जरूरी है। साफ तौर से क्यों नहीं कहती कि तुम मेरी अमीरी से जलती हो? मैं तो बीती बातें भूलकर बहन के नाते तुमसे मिलने आई थी। मगर श्रेया सुमन से बुरे स्वर में बात करके शहर लौट आती है। देखते ही देखते महीना भर बीत जाता है, मगर आरव नहीं आता, जिसे श्रेया गहरे सोग में डूब जाती है। वो रोजाना आरव की राह तकती है, उसे सैकड़ों फोन करती है, मगर उसे कोई खास खबर नहीं मिलती और वो अपनी बहन को फोन करके सिसकते हुए कहती है, तुमने सही कहा था। मेरा पति भले पैसे से अमीर है, फिर भी मैं एकदम अकेली हूँ। तुम्हारा नसीब अच्छा है जो तुम्हें जीजा जी जैसा प्यार करने वाला पति मिला है। तमाम ऐशो आराम के बावजूद मेरे पास बैठने वाला कोई भी नहीं है। श्रेया, तुम ठीक तो हो? यह अकेलापन मुझे खाए जा रहा है सुमन। श्रेया की ये सारी बातें सुमन को असमंजस में डाल देती हैं। वो उसी पल अपने पति के संग शहर पहुंचती है, जहां श्रेया कमरे में बेहोश पड़ी थी। वो उसे अस्पताल ले जाती है। कुछ घंटों बाद, दीदी। श्रेया, भगवान का शुक्र है जो तू ठीक है। ये क्या हश्र बना रखा है तूने? इतनी जल्दी जीवन से हार मान गई। श्रेया, एक दफा मुझसे कहा होता, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा था। आरव, मुझे ये रईसी, ये अमीरी नहीं चाहिए। मुझको सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, माधव जी की तरह। श्रेया का बदला हुआ स्वर देख आरव उससे वादा करता है। अब श्रेया की सोच एकदम बदल चुकी है। दोनों बहनों के बीच गहरा प्यार आज भी शुमार है।